मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 4 मई 2020 +1 केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, फर्स्ट इसके अंदर आपको आता है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, इस मॉडल को प्रपोज किया जे थॉमसन ने, प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन। ठीक है, इसने ये मॉडल प्रपोज किया था 1904 में। इसने प्रपोज किया 1904 के अंदर। इसने क्या कहा था इसके अंदर, इसको ये तो पता था हमें कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसने क्या कहा था कि एटम जो है हम उसे मान लेते हैं वो क्या है, हमारे पास एक स्फीयर जैसा है। इट इज़ जस्ट लाइक ए स्फीयर। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो वाटरमेलन का इसने एग्जांपल लिया था। ठीक है, इसने क्या कहा था, स्फीयर है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। दोनों ही चार्ज आपस में क्या है, बैलेंस है, जिसकी वजह से ये क्या है, न्यूट्रल है। मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज। इसने क्या कहा था इसके अंदर, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ने इसने क्या कहा था, एक स्फीयर है जिसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की क्या है, बराबर है, जिसकी वजह से उसकी क्या बनी हुई है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। समझ गए। ठीक है, इसने एग्जाम्पल के लिए क्या लिया था, वाटरमेलन का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तरबूज जिसे आप कहते हो। तो इसने क्या कहा था कि जो इसके अंदर जो रेड पार्ट होता है, ये अगर हमारे पास वाटरमेलन है तो इसके अंदर ये क्या है, रेड पार्ट है। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर सीड्स होते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर के क्या होते हैं, इसमें बीज होते हैं। तो इसने क्या किया, जो रेड पार्ट है, जो ईटेबल पार्ट है, जिसे हम खाते हैं, वो तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है। और जो ये हमारे पास बीज है, ठीक है, इसके अंदर जो सीड्स हैं उन क्या कहा इसने, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स, और इन पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसने ओवरऑल क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू द नेगेटिव चार्ज, सो वी कैन से दैट द एटम इज इलेक्ट्रिकली क्या होगा, हमारे पास न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो इसने क्या कहा, इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। अब उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस के अंदर क्या था, लिमिटेशंस में क्या था कि इसने कहा ओवरऑल न्यूट्रलिटी, इसने ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के बारे में हमसे बता दिया, लेकिन इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मीन्स जो रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो उसके अंदर जो है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रेज स्कैटर हो रही थी उनके बारे में ये नहीं बता पाया। तो ये इसकी क्या थी, लिमिटेशंस थी। ठीक है, मतलब कि इसने हमें एक एटम की न्यूट्रलिटी के बारे में तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था उसे ये परफॉर्म नहीं कर पाया। तो हमारे पास उसके बाद क्या आता है, हमारे पास आता है सेकेंड। ये जो मॉडल है और एटम है, ये क्या है, रदरफोर्ड, क्या है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। या आप कह सकते हो ये क्या है, आपका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, या फिर इसे दूसरा और एक नाम से जानते हैं, वो क्या है, न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर मॉडल क्यों कहते हैं, वो इसलिए कि इसके अंदर क्या हुआ था, न्यूक्लियस की खोज हुई थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था, इस एटम को प्रपोज किया 1911 के अंदर। ठीक है, इसने क्या किया था, मैं आपको बता देता हूँ। इसने एक तो ब्लॉक लिया लेड का, ठीक है, ब्लॉक ऑफ लेड इज टेकन। ठीक है, और इसने इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, जैसे कि क्या रखा, रेडियम रख दिया। ठीक है, इसने उसके बाद स्लिट्स का यूज़ किया, दो स्लिट्स लगा दी।
ठीक है, 2 स्लिट्स का क्या किया इसने यूज़ किया। और उसके बाद इसने यहाँ पर क्या किया, सर्कुलर स्क्रीन का यूज किया, जिंक सल्फाइड। ये क्या थी, इसके ऊपर क्या है, कोटिंग हो रही है, किसकी कोटिंग हो रही है, इसके ऊपर कोटिंग हो रही है जिंक सल्फाइड। ठीक है, किसकी कोटिंग हो रही है, जिंक सल्फाइड। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो रेडिएशन सिमिट करेगा, तो स्लिट के अंदर से रेडिएशंस क्या होंगी, इसके अंदर जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इसने इसके अंदर यहाँ पर यूज किया एक थिन फॉयल यूज की, किसकी यूज की, गोल्ड की। क्या है, थिन फॉयल ऑफ गोल्ड। क्या की यूज इसने, गोल्ड की थिन फॉयल। तो रेज जो है इसके अंदर से, जैसे रेज फॉयल के अंदर से गई, ठीक है, तो कुछ रेज तो इसके अंदर हमें क्या नजर आई, स्ट्राइक कर गई, ऐसे कुछ ऐसे हो गई, कुछ ऐसे बैंड हो गई। ठीक है, समझ गए। तो ये जो रेज होंगी कैसे होंगी हमारे पास, रेज को आप कह सकते हो कैसी रेज है आपके पास, अल्फा रेज। ठीक है, तो जब यहाँ से रेज निकल कर पीछे जाएगी तो हमें क्या नजर आएगा, पीछे फ्लैश नजर आएगा। क्या नजर आएगा, पीछे फ्लैश। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है जो क्या करेगी, ग्लो करेगी जब इसके ऊपर पार्टिकल्स क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था। इसको परफॉर्म करने के बाद उसे कुछ पॉइंट्स का कंक्लूजन किया, जो कंक्लूजन जो किया वो पॉइंट्स थे हमारे पास। इसने क्या था, एक तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर इसने क्या किया कि जो रेज जा रही है उनके अंदर से लगभग 99.9% रेज क्या जा रही है, स्ट्रेट जा रही है। क्या जा रही है, स्ट्रेट, विदाउट डिफ्लेक्शन। जिनके अंदर क्या हुआ, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ। ठीक है, वेरी फ्यू, सेकंड पॉइंट में क्या कहा, वेरी फ्यू, मतलब 20,000 रेज जो है आप मानो, उनमें से केवल एक, मतलब ओनली 1 in 20,000 रेज वर डिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, क्या हो गया, डिफ्लेक्टेड बैक एट एन एंगल ऑफ ग्रेटर देन 90 से ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई, 20,000 में से एक। ये थी इसकी ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट क्या थी कि 99.9 रेज क्या गई, इसके अंदर से स्ट्रेट गई, और 20,000 में से हम कह सकते हैं कोई एक रे ऐसी थी जो 90 से ज़्यादा एंगल पर क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेज जा रही है उसके सामने बीच में कोई ना कोई क्या है, एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या हो रही है, ये रेज डिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब है कि इसके बीच में कोई सॉलिड पार्ट है, स्ट्रॉन्ग पार्ट है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको बड़ा करके देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट से आप समझ जाओगे कि आप मान लेते हैं ये जो आपने गोल्ड फॉइल ली थी, हमने मान लेते हैं कि इसके बीच में कोई क्या है, एक ये एटम है। ठीक है, और इस एटम का ये क्या है, सेंटर है। समझ गए, इस एटम के बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, रेज जो थी हमारे पास आ रही थी वो कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, जो स्ट्रेट निकल गई। जो इसके पास से गई वो डिफ्लेक्ट हो गई ऐसे। जो बिल्कुल इसके सेंटर पे टकराई वो बिल्कुल 180 डिग्री पर क्या हो गई, बैक हो गई। ठीक है, कुछ जो साइड में टकराई वो 90 से ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई। समझ गए, ये तो था रदरफोर्ड का जो है ये एक्सपेरिमेंट। अब इसके अंदर क्या पता चला, ये कह रहा है कि कुछ रेज जो स्ट्रेट गई, इसका मतलब कि इस एटम के अंदर क्या है, एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो डिफ्लेक्ट हुई, इसका मतलब कि इसके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग पार्ट है। और जो इसके नज़दीक से निकली वो डिफ्लेक्ट हो गई, इसका मतलब कि सेंटर के अंदर जो भी पार्ट है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, जिसकी वजह से अल्फा रेज भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। रिपल्सन होने की वजह से जो रेज है वो क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई। अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ गए। ये था आपका कौन सा मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुई, एक तो पता चला हमें न्यूक्लियस का। ठीक है, क्या पता चला, न्यूक्लियस का इसके अंदर एक्सपेरिमेंट से। इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस विच इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एंड कैरीज पॉजिटिव चार्ज। जो साइज में क्या है, बहुत ही
छोटा है, और उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, लेकिन जो ठीक है पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव जो चार्ज है इसका मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो कंसंट्रेटेड है वो कौन कौन है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्या क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। समझ गए? तो मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स किसके बराबर हो गए, दोनों का सम किसके बराबर, मास के। ठीक है, लेकिन जो साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर सिर्फ क्या है, चार्ज है, लेकिन मास क्या है उनका, नेग्लिजिबल है। मास क्या है उनका, नेग्लिजिबल। ठीक है, ये तो इसने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंड आउट किया। ये थी इसकी ऑब्जर्वेशन। सेकंड था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, फर्स्ट तो क्या थी, न्यूक्लियस का फाइंड आउट की, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का मतलब स्पेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो वो पूरा पार्ट क्या होगा हमारे पास, उसे क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मतलब 10 स्पेस, जैसे इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ तक है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कैसा स्पेस है, ये टोटल हमारे पास क्या होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की। न्यूक्लियस से अलावा एक्स्ट्रा पार्ट जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अनुसार इसने क्या बताई, इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कराते हैं। समझ गए? न तो नज़दीक आते हैं, रिवॉल्व करते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर। जैसे कि ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, जिस तरह सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, ठीक है, अपने अपने ऑर्बिट्स में, बिल्कुल सेम उसी तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर। और जो फोर्स लगी हुई है वो कौन सी फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन को क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो क्या करती है, इनको अपने इनके ऑर्बिट्स के अंदर ही रिवॉल्व कराती है। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से हमें क्या पता चला, न्यूक्लियस का पता चला, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में पता चला। दूसरा, हमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर हमें ये भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट्स में कैसे या किस फोर्स की वजह से क्या करते हैं, रिवॉल्व कराते हैं। ओके।